नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में 41 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द, 20 सीट पर 253 उम्मीदवार आजमाएंगे तकदीर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। पहले चरण के 20 सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। पहले चरण में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव में सबसे ज्यादा नामांकन हुए और सबसे कम बस्तर विधानसभा में 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग ने 20 विधानसभा सीट पर 41 प्रत्याशियों के नामांकन को रिजेक्ट कर दिया है। छत्तीसगढ़ में नाकाम रही जातिगत ध्रुवीकरण की कोशिशें। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में जातिगत ध्रुवीकरण की कोशिशें अब तक कारगर साबित नहीं हुई। पिछले 4 चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल ये दावा करने की स्थिति में नहीं रहा कि जाति के आधार पर मतदान में उसे फायदा हुआ। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम कहते हैं कि आरक्षण के साथ साथ जनजाति समाज की विभिन्न समस्याएं, संवैधानिक अधिकार और क्षेत्र के विकास के मुद्दे को चुनाव को प्रभावित करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 87 सीट पर तय किए उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने 87 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। हालांकि बाकी बची 3 सीट पर पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों की अभी तक घोषणा नहीं की है। भाजपा और कांग्रेस के साथ अन्य क्षेत्रीय दल चुनाव प्रचार में जोर आजमाइश कर रही हैं। रेलवे कर्मचारियों के लिए बुरी खबर, अब नहीं मिलेगी कैशलेस उपचार सुविधा। रेल कर्मचारियों, पेंशनर्स और आश्रितों को अब निजी अस्पतालों में बिना रेफर इमरजेंसी कैशलेस उपचार की सुविधा नहीं मिलेगी। रेलवे बोर्ड ने विचार विमर्श और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद देश भर में चल रही कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम इन इमरजेंसी को वापस ले लिया है। रेलवे बोर्ड के प्रधान डॉक्टर ए.के. मल्होत्रा ने पत्र लिखकर जोनल रेलवे को इससे अवगत कराया है। हालांकि गंभीर बीमारी पर रेल कर्मियों और स्वजन को पुरानी कैशलेस रेफरल की सुविधा यथावत मिलती रहेगी। भाजपा ने जारी की संचालक और सह संचालकों की सूची, ये नेता संभालेंगे जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सरगर्मी तेज है। दोनों पार्टीज यानी भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर होने के साथ चुनावी सभाओं में व्यस्त हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2023 के दूसरे चरण के चुनाव के लिए चुनाव संचालक और सह संचालकों की नियुक्ति की है। बता दें कि इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आदेश जारी कर दिए हैं। गाजा के अस्पतालों में चीखे, बगैर एनेस्थीसिया दिए घायलों की सर्जरी। भारत ने भेजी 6.5 टन सहायता। इजरायल और हमास के बीच चल रहे घमासान युद्ध में हजारों लाखों निर्दोष फिलिस्तीनी जनता भी शिकार हो रही है। ऐसे हालत में अस्पतालों में संसाधनों की कमी से हजारों घायल लोग परेशान हैं। हालात इस कदर बदतर हो गए कि अस्पताल में बैंडेज की कमी होने पर घायलों को घरेलू उपयोग के कपड़े बांधे जा रहे हैं और सर्जरी के लिए घरों में उपयोग में आने वाली सुई का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीएसईबी पावर प्लांट में भीषण आग, घटना में करोड़ों रुपए का नुकसान। कोरबा के दर्री स्थित सीएसईबी पावर प्लांट में भीषण आग लग गई। आगजनी के बाद कंपनी में हड़कंप मच गया। घटना में करोड़ों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है, जिसके बाद बिजली उत्पादन में खतरा मंडरा रहा है। देश के सबसे बड़े सीएसईबी दर्री के कोल हैंडलिंग प्लांट में आग लग गई। प्लांट में लगी आग से करोड़ों के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। फिलहाल आग कैसे लगी इसकी कोई जानकारी नहीं, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से आग लगने की बात कही जा रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी चुनाव जीतती है तो रमन सिंह होंगे सीएम पद का चेहरा। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले इस साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव ने देश भर में राजनीति का पारा हाई कर दिया। एक ओर जहां इन विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 की तारीखों की घोषणा के बाद प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में 90 सीट पर चुनाव होना है, जिसके लिए मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर देखी जा रही है। पहले चरण की 20 सीट पर 60% युवा प्रत्याशी दिखाएंगे दम। विधानसभा चुनाव 2023 के पहले चरण के जिन 20 सीट पर चुनाव होने हैं, वहां युवा प्रत्याशी बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। इन सीट पर 46% युवा मतदाता हैं और युवा प्रत्याशियों का प्रतिशत भी 60 है। बस्तर व दुर्ग संभाग में होने वाले इस चुनाव में कांग्रेस, भाजपा और अन्य पार्टीज ने भी युवा और नए चेहरे वाले प्रत्याशियों पर ज्यादा भरोसा जताया है। कांग्रेस के लिए घातक हो सकती है चिंतामणि की नाराजगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के टिकट बंटवारे के बाद भड़की विद्रोह की आग सूबे के उत्तरी छोर तक पहुंच गई। सरगुजा संभाग में कांग्रेस ने एक पूर्व मंत्री समेत 4 सीटिंग एमएलए के टिकट काट दिए, जिसके बाद बगावत की आवाज कांग्रेस के अंदर खाने से बाहर निकल कर आई।
इस बीच सामरी से कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज अचानक सुर्खियों में आ गए, क्योंकि टिकट मिलने से अंदर ही अंदर नाराज चल रहे चिंतामणि महाराज से मिलने पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय, पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल और सरगुजा संभाग के संगठन प्रभारी संजय श्रीवास्तव हेलीकॉप्टर से उनके सामरी स्थित आश्रम श्रीकोट पहुंच गए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 75 सीट जीतने का किया दावा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा चुनाव में किसानों को निर्णायक फैक्टर बताया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू की। उनके समर्थन से कांग्रेस को जीत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। आचार संहिता की वजह से घटा रावण का कद, इस बार WRS कॉलोनी में जलेगा 101 फीट का पुतला। दशहरे का पर्व आते ही छत्तीसगढ़ में तैयारियां जोरों पर हैं। रायपुर में भव्य उत्सव की तैयारी की जा रही है। रायपुर स्थित WRS मैदान में इस बार रावण का पुतला 101 फीट का तैयार किया जा रहा है। वहीं राजधानी के रावण भाटा में भी 60 फीट का पुतला बनाया जा रहा है। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के कारण बनाए जा रहे रावण पुतले का कद कम कर दिया गया है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ चुनाव प्राधिकरण से की शिकायत। छत्तीसगढ़ में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराकर 83 कांग्रेस उम्मीदवारों पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने चयन के 48 घंटे के भीतर निर्वाचन आयोग को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं दी। दूसरी ओर कांग्रेस ने भाजपा पर सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवारों पर झूठे आरोप लगाने का दावा किया। कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को टिकट नहीं दिया और वे चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ में अब और बढ़ेगी ठंड, 2 दिन में 2 डिग्री गिरेगा पारा। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज अब पूरी तरह से बदल गया और रात में हल्की ठंड बढ़ने लगी। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा, लेकिन न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। शनिवार को रायपुर का न्यूनतम तापमान 21.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अभी ठंडकता और बढ़ेगी और मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा।